So this one is your gel electrophoresis, agarose gel electrophoresis apparatus. It's called submarine electrophoresis also because gel is submerged here also. इस जो जेल कास्ट करने के लिए हमको एग्रोज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एंड वन बफर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट टू रन योर सैंपल प्रॉपर्ली, क्योंकि जो आपका डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो एग्रोज, दिस वन इज एग्रोज केमिकल है ये, दिस इज ए जेलिंग एजेंट। इसको जब हम जेल में और इसको टीई बफर यूज करते हैं तो दिस विल कॉल 1x टीई बफर। इसको वाटर में नहीं कर सकते, बफर इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली, तो इसके लिए बफर चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको ये ट्रे की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर हम पहले जेल बनाते हैं। जेल भी जो जेल बनाने के लिए पहले जैसे उसका परसेंटेज है अकॉर्डिंग द साइज ऑफ द डीएनए पोर साइज मेंटेन करने के, तो जैसे हम जनरली 0.8 या 1% जेल यूज करते हैं, ठीक है। तो 1% के लिए 1 ग्राम हमने एग्रोज लिया और 100 ml ऑफ ATI में उसको डिजोल्व करके बॉयल कर दिया। आफ्टर बॉइलिंग जो एक हमको जो ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड में उसके अंदर फिर हम उसको इथिडियम ब्रोमाइड है, दिस इथिडियम ब्रोमाइड विल बाइंड टू द डीएनए और इंटरकैलेट होता है, जो हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है उसको इंटरकैलेट करके फिर, क्योंकि उससे विजुअलाइज होगा आपका डीएनए जो हमारे पास यूवी ट्रांसलेटर में। तो ये आपने जेल बना लिया, जेल बनाने के बाद आपको इसमें पोर कर देना है। ये जो ट्रे होती है इसको बोलते हैं ट्रे। पूरा कर देना सर, कितनी जो जेल बनाया आपने, इसका जो क्वांटिटी इसमें 50 ml, जैसे अलग अलग साइज की जैसे आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स के अकॉर्डिंगली आपको जेल का प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आपने जेल बनाया इसमें और इसको फिर पोर कर दिया, आपने इसमें डाल दिया। आफ्टर हाफ एन आवर जो आपका जेल होगा सॉलिडिफाई, इसके अंदर आपको एक कोम भी लगानी होगी। कोम इसलिए कि जो आपका सैंपल होगा इसके अंदर आपको फिल करने, तो ये हो, इसको बोलते हैं कोम। कोम को इसमें लगा दिया और आपने फिर जेल को पोर कर दिया। आफ्टर हाफ एन आवर आपका जेल सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर आप जब निकालोगे तो आपको एक जेल इसके अंदर कॉस्टेड मिलेगा, ठीक है। फिर आपको सैंपल लोड करने के लिए इसको फिर आप इसके जेल टैग में डालोगे जिसमें बफर ऑलरेडी फिल्ड होगा, ये इसी 1x टी से। फिर आप इसमें से कोम ऐसे रिमूव कर दोगे, फिर आपको यहाँ पे वेल्स दिख जाएंगे, अच्छा, जिसके अंदर आपको फिर सैंपल अपना रिक्वायर्ड लोड करना होगा। और इसके बाद फिर ये सैंपल इसको फिर रन कर, इसको बोलते हैं पावर पैक, जो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। आपका जेल जो है निगेटिवली चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और उसमें जो दे विल मूव अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, तो आपको पता आ जाएगा कि किस साइज का डीएनए मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तो ये दिस वन कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus, ओके। इसको ऐसे लगा दे अपने साइज के हिसाब से वो सेपरेट हो जाए। बनी बनाई प्लेट है? नहीं सर, अभी तो नहीं है हमारे पास फिलहाल। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो बैंड्स मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं भाई, ये सर एक्सरे वाले होते हैं? नहीं, ये इथिडियम ब्रोमाइड से इंटरकैलेटेड है ना, तो ये जब इसमें यूवी लाइट ऑन होती है उसको फिर एक कैमरा जो ऊपर है ना कैप्चर कर लेता है इमेज को, और वहाँ पे इसके अंदर होगा ये सब? हाँ, इसके अंदर होता है। इसके अंदर यूवी लाइट जलती है और कैमरा ऊपर से कैप्चर करके यहाँ पे आपको इमेज दे देता है। अच्छा।